मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस कड़ी में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कवितावली के कुछ पदों की व्याख्या की थी, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये रामचरितमानस से उद्धृत है। ये भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पे जब राम रावण युद्ध हुआ था, उस समय लक्ष्मण मेघनाद द्वारा किए गए प्रहार के कारण मूर्छित हो जाते हैं। उस समय भगवान राम सामान्य मानव की तरह अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करते हैं। उसी लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप का यहाँ वर्णन किया गया है। साथ ही हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने और सुषेण वैद्य द्वारा उनका इलाज करने का वर्णन भी है। यही हम पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। भाषा अवधि है। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और साथ ही यदि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या और अंत में विशेष। आप नोट करना चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोहा से शुरू हो रहा है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहूं नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इस दोहे में जब हनुमान जी वायु मार्ग से संजीवनी बूटी लाने गए थे, संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, यानी कि पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं। और मार्ग में उन्हें भरत मिल जाते हैं। भरत से भेंट करके जब वो चलते हैं तो उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। तव प्रताप, तव यानी कि तुम्हारा, प्रताप यश, उर हृदय राखी रखकर, प्रभु भगवान श्री राम। जे हूँ जाऊंगा, नाथ स्वामी, तुरंत तुरंत यानी कि शीघ्र, जल्दी से। अस इस, कही कहकर यानी कि ऐसा कहकर, आयेसु आज्ञा, पाई पाकर, पद पैर, बंदी क्या होता है वंदना करके, बदी क्या होगा वंदना करके, चलेहु चल गए, हनुमत हनुमान। भरत श्री राम के भाई भरत, बाहुबल भुजाओं का बल, शील उनका सद्व्यवहार, गुण गुण, और प्रीति प्रेम अपार बहुत ज्यादा, मन मन में महू, मन महू यानी कि मन महू का अर्थ होता है में, जात जाते हुए, सराहत सराहना करते हुए, बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार हनुमान। ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम करते हैं व्याख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्याख्या से पहले प्रश्न क्या करेंगे कि प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। यहाँ इस प्रसंग में क्या है, लक्ष्मण के मूर्छित होने और हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मुलाकात का वर्णन है। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं
कि हनुमान जी तव प्रताप उर राखी पर बूझेहूँ नाथ तुरंत। हनुमान जी कहते हैं भरत से, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, किसको कहते हैं प्रभु? भरत को कहते हैं कि हे प्रभु कि तव प्रताप, मैं आपके प्रताप को हृदय में रखकर शीघ्र ही भगवान श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। कि हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में रखकर शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमांत। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा पाकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले गए। क्या कहोगे? फिर से सुनिए कि ऐसा कहकर, ऐसा कौन सा? कि उनके प्रताप को हृदय में धारण करके, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके शीघ्र ही चला वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी शीघ्र ही चले गए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। और भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव और प्रभु के प्रति अपार प्रेम भक्ति को, ठीक है, प्रभु यानी कि श्री राम के प्रति भरत के मन में जो भक्ति थी, अपार प्रेम था, श्रद्धा थे, उसको मन में बार बार सराहते हुए, बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे। ठीक है, जा रहे थे। एक बार फिर से सुनिए इस पद की, इस दोहे की व्याख्या कि हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही वह पहुंच जाऊंगा। और ऐसा कहकर तथा भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव और प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ जा रहे थे। अब इसका विशेष क्या करेंगे कि यहाँ क्या कहा गया है, क्या खास बात है इसमें कि हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन है। हनुमान जी की जो भक्ति है श्री राम के प्रति और जो भरत के गुण हैं और उनके मन में जो श्री राम के प्रति प्रेम है, उसका वर्णन किया है। भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। अवधी भाषा का सरल स्पष्ट प्रवाह वही प्रयोग है। और यहाँ देखिए, फिर से देखिए, मन महु पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। और पाई पद, यहाँ पे देखिए मन महु में वर्ण है, पाई पद में पवर्ण है, पुनि पुनि पवन कुमार यहाँ पे पवर्ण है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। और केवल पुनि पुनि यहाँ क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, तो क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धोवा छंद है और साथ ही वीर रस है, हनुमान की वीरता का वर्णन, क्योंकि वो हनुमान जी पर्वत को उठा के लेके जा रहे हैं, तो क्या है? वीर रस का प्रयोग है। तो ये क्या हो गया? इसका विशेष हो गया। अब चलिए अगले पद पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है काव्यांश। और यदि अब अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं आगे है। ऊहा राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। ऊहा, ऊहा क्या है? वहां, यानी कि लंका में, युद्ध के मैदान में।
लक्ष्मण ही लक्ष्मण को, ठीक है। निहारी देखकर, मनुज मनुष्य, अनुसारी के समान या के अनुसार, अर्ध आधी रात्रि रात, कपि वानर, आयेहु आया, अनुज छोटा भाई, और लाएहु लाया, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें, सकहु क्या हो जाएगा, सकना, न दुखित देखी, यानी कि दुखित नहीं देख सकते, दुखित दुखी, और मोही मुझे, काहू क्या हो जाएगा, किसी प्रकार से, काहू किसी प्रकार से, बंधु भाई, ताऊ तेरा, मृदुल कोमल, स्वभाव, मम मेरा, हित बलहा, और तजेहु त्याग देना, सहेहु सहन करना, विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता हवा तूफान, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें, इसकी व्याख्या। विशेष बात क्या है, प्रसंग करेंगे, क्या करेंगे, जो पहले था वही करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें राम के विलाप का वर्णन है, और ये कहाँ पे संकलित है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से संकलित है, जो कि रामचरितमानस में है। और यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है, राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। अब देखिए, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हुए बोले वचन मनुज अनुसारी, और सामान्य मनुष्य के अनुसार, सामान्य मनुष्य के तरह विलाप करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे, अर्धरात्रि गई, आधी रात जा चुकी है, आधी रात बीत गई है, नहीं आए वो कपि, और अभी तक वानर नहीं आए हैं। वानर कौन है यहाँ पे, हनुमान, और अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लगाई, और ऐसा कहकर उन्होंने, यानी कि श्री राम ने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। आगे क्या कहते हैं, सकून दुखित देखी मोही काऊ, राम ने कहा कि तुम कौन, लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकना, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और जो तुम्हारा स्वभाव है, हे भाई, बंधु भाई, हे भाई, जो तुम्हारा स्वभाव है वो सदैव ही कोमल रहा है, विनम्र रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और तुमने मेरे लिए, मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया है। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और जंगल में हिम ठंड, आतप धूप, तूफान, बाता हवा तूफान को भी सहन किया है, कि तुमने मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया, और क्या कर दिया, जंगल के जो ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, उसको, धूप को, तूफान को, हवा को सहन किया है। आगे देखते हैं क्या है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग क्या है, प्रेम, ठीक है। सो अनुराग, सो वह अनुराग, प्रेम, कहाँ कहाँ अब भाई, हे भाई, वो अनुराग, वो तुम्हारा प्रेम अब कहाँ गया। उठू न सुनी मम वचन विकलाई, उठू उठना, न सुनी मम मेरा, विकलाई व्याकुल, तुम मेरी इन व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते, जो मैं व्याकुलता भरी बातें कर रहा हूँ, इनको सुनकर तुम उठ क्यों नहीं जाते। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, जो यदि जनते हूँ जानता, वन वन में बंधु भाई बिछो, हे भाई, यदि मैं जानता, इस बात को जानता कि वन में
मेरा तुमसे बिछो होगा, मैं वियोग होगा, मेरा वन में तुमसे वियोग हो जाएगा। तो पितु वचन मनते हूँ नाही ओहु, मनते हूँ मानना, नहीं 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 ओहु आना। यदि मुझे ये पता होता कि वन में मेरा तुमसे वियोग होगा, वियोग सहन करना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को मानकर कभी भी वन में नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुत सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागू ताता, मिलाई न जगत सोहोदर भ्राता। आगे कह रहे हैं कि सुत पुत्र, बित वित्त धन, नारी नारी, भवन महल, परिवारा परिवार। कह रहा है कि इस संसार में बेटा, धन, नारी, भवन और परिवार, होई जाई, होई आना, जा ही जाना, आना जाना, जग संसार, बार ही बार बार। इस संसार में बेटा, धन, नारी, भवन, परिवार आते जाते रहते हैं, अर्थात बार बार मिल जाते हैं। पुत्र भी मिल जाता है, धन भी दोबारा मिल जाता है, नारी भी, पत्नी भी मिल जाती है, भवन भी बन जाता है दोबारा, और परिवार भी मिल जाता है। इस संसार में बार बार ये आते जाते रहते हैं। अस बिचारी जी है जागहू ताता। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ हे भ्राता, हे भाई तुम जाग जाओ। ये विचार मन में लाके कि संसार में जो चीज़ें हैं, कौन कौन है, पुत्र है, धन है, नारी है, भवन है, ये बार बार आते जाते हैं, मिल जाते हैं। ये विचार मन में लाके तुम जाग जाओ। मिली न जगत सोहदर भ्राता, कि संसार में भाई दोबारा से नहीं मिल सकता, कि भाई नहीं मिल सकता, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मन में विचार लाके तुम उठ जाओ हे भाई, ये विचार मन में लाके तुम उठ जाओ। आगे देखो, जथा पंथा बिनु खग अति दीना। जिस प्रकार जथा जैसे, पंख पंख, बिनु बिना, खग पक्षी, अति बहुत, दीना दीन। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी बहुत ही दीन होता है, उसकी जो दशा है पंखों के बिना दयनीय होती है। मणि बिनु फनी, करी बर कर हीना। मणि मणि, बिनु बिना, फनी फन। ठीक है, करी बर हाथी, कर सूंड, हीना हीन। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी की, मणि के बिना सांप की, और करीबर हाथी की सूंड के बिना जो दीनहीन अवस्था होती है, वैसी ही अस मम जीवन बंधु बिन तो हुई। वैसी ही दशा मेरी इस समय आपके बिना, अपने भाई के बिना हो रही है। यानी कि जैसे पंखी, जो पक्षी है पंखों के बिना नहीं रह सकता, सांप फणी के बगैर नहीं रह सकता, हाथी सूंड के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी भी वैसी ही दशा हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ऐस मम जीवन बंधु बिनु तो हुई, और मेरा जीवन भी भाई के बिना ऐसा ही हो रहा है। ऐसा मम मेरा जीवन, जीवन बंधु भाई बिनु बिना, तो ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो रहा है। जो जड़ देव जीवावे मोही, जो यदि जड़ देव जीवावे, जीवावे जियाना, मोही मुझे देव भाग्य। ठीक है, और यदि तुम्हारे बिना मुझे भाग्य जीवित रखता है, यदि तुम्हारे बिना जो मेरा भाग्य है मुझे जीवित रखता है, विधाता मुझे जीवित रखता है, तो मेरा जीवन कैसा होगा? कैसा होगा? जो हमने अभी किया है। कैसा होगा? जो अभी हमने अभी पढ़ा था कि पंखों के बिना पक्षी का होता है, फन के बिना सांप का होता है, और मणि के बगैर सांप का होता है।
ठीक है। फनी यहाँ सांप के लिए आया है। मणि के बगैर सांप का जीवन होता है, और सूंड के बिना हाथी का जो जीवन होता है वैसा ही जीवन मेरा होगा यदि मुझे भाग्य जीवित रखता है तो। ठीक है, तुम्हारे बिना। आगे देखते हैं। जे हूँ अवध कवन मुँह लाई, जे हूँ अवध अयोध्या, ठीक है, और कवन क्या, मुँह मुँह लाई, क्या मुँह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब मैं अवध में, अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊंगा, और लोग क्या कहेंगे कि नारी हेतु, नारी के लिए, पत्नी के लिए, प्रिय भाई गवाई, अपने प्रिय भाई को गंवा दिया है, अपने प्रिय भाई को गंवा दिया है। ये ऐसा मैं क्या मुंह लेकर वहां अयोध्या में जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु शोकु सूत तोरा, सही ही निष्ठुर कठोर उर मोरा। आगे श्री राम कह रहे हैं कि अब अपलोकु अपयश, शोकु शोक, सूत पुत्र, तोरा तुम्हारा, सही सहन करना, निठुर निष्ठुर, कठोर कठोर, ठीक है, और उर हृदय, मोरा मेरा, निज अपनी, जननी माता, एक एक कुमारा पुत्र, तात तासु, तात उनके, ठीक है, तासु तुम हूँ प्राण हदारा, तुम यानी कि तुम ही प्राण हदारा, प्राणों के आधार, और तासु उनके या उसके। ठीक है, तो यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण होश में नहीं आते हैं उस समय श्री राम विलाप करते हुए क्या कहते हैं अपने भाई से कि बरु अपजस सहतेहु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि मैं अब इस अपयश को सहन कर लूंगा। इस संसार में जगमाही, इस संसार में मैं इस अपयश को सहन कर लेता। नारी हानि की, नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। यहाँ श्री राम की दृष्टि में नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, क्योंकि नारी पत्नी फिर से मिल जाती है, परिवार भाई भवन, परिवार भाई तो दोबारा नहीं मिलता, परिवार मिल जाता है, भवन मिल जाता है, नारी मिल जाती है, धन मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिलता। इसलिए नारी की हानि को विशेष हानि नहीं बताया गया है। तो मैं इस अपयश को सहन कर लेता कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। निज जननी के लिए नहीं, यहाँ पे अब अपलोकु शोकु सूत तुम्हारा। अब इस संसार में हे लक्ष्मण, हे सूत, तुम्हारे शोक को, अपयश को मैं कैसे सहन करूंगा, सही निष्ठुर कठोर उर्मोर, मैं अपने कठोर हृदय में तुम्हारे शोक को, तुम्हारे वियोग को किस प्रकार सहन करूंगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, और तात तासु तुम्हन प्राण हदारा, और तुम उनके प्राणों के आधार हो, तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। सोपे सी मोही तुम ही गही पानी, सोपे सी सौंपना, मोही मुझे, तुम ही तुमको, गही पकड़कर, पानी हाथ, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। क्यों सौंपा था? सब विधि सुखद परम हित जाने, सब प्रकार से, विधि प्रकार से, सुखद सुख कर, परम हित जानी, हित अच्छा लाभकारी मान कर, कि मैं हर प्रकार से तुम्हारे लिए सुख कर और परम हित कर रहूंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। यानी कि हर प्रकार की
सुख सुविधाएं दूंगा, तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हित नहीं होगा वन में, ऐसा जानकर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरू काहू दे देहूं तो ही जाई, उतरू उत्तर काहू क्या देहूं दूंगा ते ही जाई। वहां जाकर अब मैं क्या उत्तर दूंगा, अब मैं वहां जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा तो उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, हे भाई तुम उठ क्यों नहीं जाते, हे भाई तुम उठ क्यों नहीं जाते। ऐसी बातें मन में लाकर, ऐसी बातें सीख कर तुम उठ क्यों नहीं जाते। आगे कहते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहु अनेक प्रकार से, विधि प्रकार से, बहु अनेक प्रकार से, सोचत सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, विमोचन देख कर, सर्वत्र सलील राजीव दल लोचन। यहाँ पे सलील पानी, राजीव कमल, दल पत्ते, लोचन नेत्र। उमा अखंड, उमा पार्वती जी के लिए आया है। अखंड रघुराई, रघुराई श्री राम। नर गति भगत कृपालु, कृपालु कृपा करने वाले, भगत भक्त देखाई देखना। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार से अनेक, इस तरह इस प्रकार अनेक प्रकार से सोच विचार और करते हुए, विचार करके, और उनके श्री राम के कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने ले, सर्वत्र बहना, आंसू बहने लगे। इस प्रकार से सोच विचार करते हुए श्री राम के जो कमल रूपी नेत्र थे उनसे आंसू बहने लग गए। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। प्रभु का विलाप शिव जी कहते हैं। उमा, यहाँ शिव जी की बातें चल रही है। उमा पार्वती जी के लिए आया है। शिव जी कहते कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड है। श्री रामचंद्र जी क्या है? अद्वितीय है और अखंड है। नर गति भगत कृपालु दिखाई, भक्तों पर कृपा करने वाले मनुष्य, भगवान ने मनुष्य की नर की गति यानी कि मनुष्य की गति दिखाई है। एक बार फिर से सुनिए कि शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी क्या है? अद्वितीय हैं, अखंड हैं और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने अर्थात श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है। ठीक है, तो ये था इस पद की व्याख्या। सोरठा आगे सोरठा है और जो बाकी बच गए उनकी व्याख्या अगली क्लास पे करेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहिएगा और साथ ही ये अवश्य बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ तक की व्याख्या आपको समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, एक बात और रह गई है, इसका विशेष हमने नहीं बताया है। विशेष क्या करोगे, यहाँ पे कहाँ क्या क्या आया है ये देखिएगा। भाषा कौन सी है? अवधि है। और राम का भाई के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। यहाँ पे आया था पीछे, देखते हैं, एक बार देखिएगा। जथा पंखु बिनु खग, यहाँ पे जथा पंखु बिना पंख, यहाँ पे क्या है? उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया, इसलिए कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद है, अवधि भाषा है और साथ ही राम के विलाप का वर्णन है। तो क्या है? करुण रस है। ठीक है, कौन सा है? करुण रस है। जो जड़, यहाँ पे जय वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो बार ही बार यानी कि बहुत आया है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और भी है। बंधु बिनु, यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और करीबर कर, यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और आगे आया है, आगे देखते हैं कौन सा अलंकार आता है यहाँ पे। सलील जल सलील राजीव दल लोचन, यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? इसकी विशेष हो जाएगा। भाषा सरल स्पष्ट है। चलिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं।
अगली क्लास में आगे के जो पद हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहेगा। अपना सहयोग साथ बनाए रखिए और अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।